हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह मॉर्निंग का वीडियो ये। तो अभी मैं चाय अपनी पी रही हुई 1 कप। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे बच्चे स्कूल चले गए थे, 8 बज गई थी। तो मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह बना के दी, टिफ़िन वगैरह पैक करके बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ। और अभी मैं पतिदेव के लिए और 1 कप मेरे लिए चाय बनाई थी। तो यहाँ पे पतिदेव जी तो चाय नाश्ता करके चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे, होटल पे। और मैं अपनी चाय आराम से बैठ के पी रही हूँ। 10 मिनट निकाली हूँ अपने लिए चाय के लिए। फिर बाद में लगना है, घर के ढेर सारे काम रहते हैं ना, उन पे लगना है। तो यहाँ पे फिर मैं घर को समेटने में लग गई थी। यहाँ पे सुबह सुबह चारों तरफ बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ कपड़े तवाल वगैरह सब कुछ इधर उधर फैला के जाते हैं। तो अभी मैं जो बच्चे तवाल वगैरह रखे थे गीले थे, तो बच्चे ऐसे ही रख जाते हैं। सुबह इतना टाइम नहीं रहता बच्चों के पास बाहर धूप में डालने के लिए। तो मैं धूप में डाल दी हूँ बालकनी में, तो थोड़ा धूप में सूख जाएंगे। नहीं तो फिर स्मेल सी आने लग जाती गीले कपड़ों में। सर्दी का मौसम है तो फिर वैसे भी अंदर नहीं सूखती इतना। और जो धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने बाथरूम में सरफ में भिगो के रख दिए। तो इतने 1-2 घंटे में आराम से भीग जाएंगे सरफ में। तो फिर आराम से धुल जाते हैं। नहीं तो फिर मेरे तो हाथों की बैंड बजी हुई है, तो फिर इतनी दिक्कत होती है कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं फिर बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो कंबल थी गर्म, तो इसको भी समेट करके रखूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बिस्तर वगैरह भी ठीक करे। तो यहाँ पे बच्चों से होता है वो कर लेते 1-2 काम, नहीं तो फिर रहने देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पिल्लो कवर वगैरह अच्छे से रखूँगी और बेडशीट वगैरह भी ठीक करूँगी। तो मैं शाम को झटका के लगा देती हूँ बेडशीट, तो कि सुबह इतना टाइम नहीं रहता ना फिर। तो ढेर सारे घर के काम होते हैं, तो फिर इतना गंदा भी नहीं होता घर, बेडरूम वगैरह। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना थोड़े, तो इतना नहीं करते गंदगी वगैरह। ट्यूशन चले जाते हैं बच्चे, फिर घर पे इतना रहते नहीं है ना। और एक कपड़ा हल्का सा मैं बेड के ऊपर भी मार दूँगी, तो धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, हल्की फुल्की दिखने लग जाती है। तो हल्का हल्का ये बार कपड़ा मार देते ना, तो फिर इतना गंदा नहीं लगता, अच्छा भी लगता है। साफ़ सफाई रहती है ना घर में तब। और जहाँ साफ़ सफाई रहती है वहीं लक्ष्मी माता का वास रहता है। यहाँ पे मैंने दोनों रूम को ठीक करके फिर बाद में आ गई हूँ किचन में। तो अभी किचन का कुछ भी काम नहीं हुआ था, केवल खाना ही बना था किचन में। तो अब इस बर्तन वगैरह वॉश करने हैं मेरे को। सारे बर्तन ऐसे ही रखे, सिंक पूरी भरी हुई रखी है बर्तनों की। तो जो धुले हुए रखे थे ना सूखे, वो बर्तन तो मैं रख दूँगी स्टैंड वगैरह में। और बाकी बर्तन अभी धुल के इसमें डाल दूँगी। और जो सब्ज़ी निकालने वाली है वो निकाल के अलग से बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि रात में सब्ज़ी बनी थी ना वो पार्लर की, राजस्थान में बनाते पार्लर की कढ़ी। तो वो बनाई थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो मैं निकाल के कटोरी में निकाल दूँगी, डाल के रख दूँगी साइड में। और जो फिर टॉफ़ी को साफ़ करने के लिए रख लूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना। और जो गाय की रोटी है वो भी मैं निकाल के साइड में रख दी थी, वो भी मैं गाय के लिए रख दूँगी साइड में। और जो भी किचन के कितने सारे काम हो जाते हैं ना, ढेर सारे। और सुबह सुबह बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो सिंक छोटी है तो फिर इतने बर्तन आते नहीं, तो 2 बार करके साफ़ करना पड़ता है मेरे को, थोड़ी थोड़ी करके। और एक स्पेस भी कम है, क्योंकि किचन बिल्कुल छोटा सा है, डिब्बे जैसा किचन है मेरा। उसको भी मैंने एकदम सजा के रखा है। थोड़े थोड़े सामान को इधर उधर जचा के रखना पड़ता है ना हर सामान को, तभी जाके घर मैनेज रहता है उसी तरह। तो फिर मैं जो ये बच्चों की ये डब्बी थी, तो सुबह मैंने सचिन को इसमें सब्ज़ी डाली थी। तो सचिन फिर सब्ज़ी नहीं लेके गया, तो सचिन की इच्छा थी आज दही पराठे खाने की। तो फिर वो दूसरी वाली टिफिन था छोटा वाला, उसमें डाल के लेके गया दही। और अभी मैं किचन में जो ये मोटा मोटा आटा वगैरह रह जाता ना
रोटियां वगैरह बनाते हैं तब बेलते हैं तब। तो इसको मैं चारों तरफ से कपड़े साफ़ कर लूँगी और फिर इसको बाद में साफ़ करूँगी गैस चूल्हे वगैरह को। तो पहले मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और सारे बर्तनों को अभी धुल के मैं एक साइड में रख लूँगी, फिर बाद में सभी को साफ़ करूँगी। और अभी सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, थोड़ी ठंडी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से फिर कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन चाहे कितनी भी सर्दी रहो, चाहे कितनी भी गर्मी रहो, औरतों को तो हमेशा दिन भर काम ही रहता है। घर के ढेर सारे काम रहते हैं, कभी आराम और फुर्सत कभी नहीं मिलती, करना ही पड़ता है। तो वही मेरा हाल है। तो फिर अभी मैं बर्तन वगैरह ढेर सारे बर्तन थे, उनको सभी को साफ़ करूँगी। और सुबह सुबह मैं गाउन ही पहन लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि साड़ी वगैरह पहनूँ। जिस दिन टाइम रहता है ना 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा, तब तो मैं पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं गाउन वगैरह ही डाल लेती हूँ। और वैसे भी गर्मियों में तो साड़ी पहनने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मियों में साड़ी में। तो इसलिए मैं सर्दियों में ज़्यादा साड़ी पहन लेती हूँ, फिर गर्मियों में तो सूट वगैरह जैसे लोअर वगैरह टी शर्ट वगैरह ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो गए, सारे ढेर सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए यहाँ पे। और अभी मैं गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, स्लैब वगैरह को भी साफ़ करूँगी। और रात में सब्ज़ी धुली हुई रखी है, खीरे और टमाटर वगैरह धुले हुए रखे थे, तो ऊपर मैं उनको उठा के रख दी हूँ एक साइड में टोकरी में। तो अभी मैं उनको, जैसे मेरे को टाइम लगेगा ना, तो फिर मैं अंदर फ्रीज में रखूँगी उनको भी स्टोर करके। और फिर छोटा सा किचन रहता है ना, तो हर चीज़ को एक ऊपर नीचे करके रखना ही पड़ता है, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ भी काम नहीं दिखता, केवल सामान ही दिखता है चारों तरफ फैला हुआ। तो इसलिए मुझे तो सारे सामान को एक ऊपर नीचे करके रखना ही पड़ता है। और बिल्कुल छोटा सा किचन है मेरा, तो जैसे एक इंसान, जैसे एक बनाने वाला खाना आदमी खड़ा हो सकता है और बराबर में दूसरा आदमी नहीं खड़ा हो सकता खाना कुछ भी काम करने के लिए, तो फिर थोड़ी दिक्कत ही होती है। और जहाँ रेंट पे रहते हैं तो फिर इस तरह की दिक्कतें और परेशानी तो होती है सभी जगह। जब तक खुद का घर भगवान नहीं देता, तब तक ऐसे ही रेंट के किराए में भटकना ही पड़ता चारों तरफ से। कभी ना कभी भगवान हमारी भी सुनेगा। तो इस तरह से मैं फिर अब किचन की लग गई थी सफाई वगैरह करने में। अच्छे से स्क्रब से इसको विम लिक्विड से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर बाद में गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ इसको। तो अच्छे से गैस चूल्हा अच्छे से चमक जाता है, और एकदम अच्छे से चमक जाता है तो अच्छा भी लगता है, अच्छा सा फील होता है। किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तब। और जब तक किचन साफ़ सुथरा नहीं होता ना, तब तो ऐसे रहता है कि कुछ भी काम ख़त्म नहीं हुआ, सारे काम पड़े हैं घर के। और ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है औरतों का। तो यही है मेरा हाल। तो अभी मैं फटाफट से किचन को चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर क्या है ना, कॉकरोच वगैरह भी ज़्यादा आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैं साफ़ करके ही फिर बाद में किचन से निकलती हूँ, कि और घर के काम बाद में करती हूँ फिर।
तो यहाँ पे बच्चों की पानी की बोतल खाली हो गई थी, तो वो भी साफ़ करके मैंने भर के रख दूँगी। नहीं तो फिर क्या है ना, बच्चे बार बार पानी के लिए परेशान करते हैं। तो फिर मैं चरी वगैरह में हाथ नहीं लगाने देती हूँ बच्चों को, क्योंकि कान्हा जी का भोग वगैरह लगता है ना, तो दूध वगैरह गर्म होता है। फिर कान्हा जी को शाम को दूध वगैरह पिलाते हैं ना, तो फिर पानी में जूठन हो जाता है ना, तो जूठा ही माना जाता है जो बच्चे और फिर अपन लोग निकाल के इसमें से पीते हैं बार बार। तो फिर मैं बच्चों के लिए बोतल भर के अलग से निकाल के रख देती हूँ, तो बच्चे बोतल अपनी अपनी लेके पी लेते हैं आराम से। और जब खाली हो जाती है उनको साफ़ करके फिर से मैं वापस फिल करके रख देती हूँ। और अभी ये किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, केवल सब्ज़ी लगानी है तो वो मैं बाद में करूँगी। और दही भी मैंने बाहर ही रख दिया है, क्योंकि अब सर्दी है ना, तो फिर बाद में अंदर फ्रीज में ठंडा हो जाता दही, तो बच्चे खाते नहीं हैं। और अभी मैं एक गिलास अपना पानी पी हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम मिलता नहीं है, तो अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है बीच बीच में। तो फिर अभी मैं बालकनी की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी को मैं धुल ही देती हूँ, पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर से धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, गाड़ी वगैरह चलती है ना, तो रोड पे तो ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो फिर काली हो जाती है, जैसे काला काला हो जाता है ना फर्श, वैसा हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के धुल ही देती हूँ। और अभी मैं आ गई थी फिर पोछा लगाने के लिए रूम के अंदर। तो फिर अभी रूम सफाई वगैरह चल ही रही है, स्वच्छ अभियान। तो फिर अभी पोछा वगैरह भी कंप्लीट हो ही जाएगा मेरा, तो उसके बाद में कपड़े धुलने रह गए। और अभी कपड़े धुल के फिर बाहर धूप में डालूँगी। और अभी सर्दियों में धूप भी थोड़ी हल्की निकलती है ना, इतनी तेज़ धूप नहीं निकलती है, तो फिर कपड़े सूखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर कपड़े भी जल्दी धुल के डालने पड़ते हैं, तब जाके 4-5 बजे तक कपड़े सूखते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत है, 2 दिन लग जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ बालकनी में थोड़ी हल्की धूप भी कम ही आती है, तो फिर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती है, तो फिर ये भी थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को। तो अभी मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा के फिर बाद में कपड़े धुलूँगी। और फिर बाद में अपनी साड़ी वगैरह अपनी पहनूँगी और तैयार होऊँगी, बाल वगैरह बाद में बनाऊँगी। क्योंकि घर के सारे ढेर सारे काम सारे ख़त्म हो जाते हैं, तब थोड़ी ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को, कि सारे काम ख़त्म हो गए। और इस रूम में मैंने पोछा लगा दिया अच्छे से, घिस घिस के चारों तरफ, कूलर वगैरह के नीचे चारों तरफ, अलमारी के पास में भी लगा दिया अच्छे से। और अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो अभी टाइम हो गया है, 4 बज गई है। तो अभी मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। मोहित को पूछी थी कि मोहित चाय पियोगी क्या आप? तो मोहित बोल रहा है मम्मी नहीं, इच्छा है मेरी चाय पीने की। तो फिर मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह डाल के चाय वगैरह और अदरक डाल दूँगी इसमें। और एक तरफ दूध का टोपिया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, क्योंकि टिफ़िन वगैरह ऑयल वगैरह के बर्तन रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा चिकने हो जाते हैं, तो साफ़ नहीं होते। तो फिर मैं उसमें थोड़ा गर्म पानी से धुल के साफ़ करती हूँ, तो अच्छे से टिफ़िन वगैरह साफ़ हो जाते हैं बच्चों के, स्मेल वगैरह नहीं आती है। और यहाँ पे मैं 1 कप अपना चाय बनने के लिए रख दूँगी, तब तक बर्तन वगैरह बच्चों के टिफ़िन वगैरह साफ़ करूँगी ना, बच्चे खाना वगैरह खाए हैं वो, तो तब तक चाय मेरी बन जाएगी 1 कप। और फिर मैं अपनी एक थोड़ी देर के लिए बैठ के अपनी चाय वगैरह इंजॉय करूँगी। और जो सब्ज़ी वगैरह बची हुई रखी है, खाना वगैरह थोड़ा बहुत, वो भी मैं अलग से बर्तन में निकाल के रख दूँगी। और जो सब्ज़ी के बर्तन है वो भी साफ़ करके अभी करके रख दूँगी, नहीं तो फिर शाम को सर्दी ज़्यादा हो जाती है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। और ये दूध का टोप है ना, तो इसके चारों तरफ मलाई वगैरह जम जाती है ना, तो फिर साफ़ नहीं होता अच्छे से, तो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो सुबह का दही बचा हुआ रखा था ना, वो भी मैं फ्रीज में लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह खा लिए जो खाना था, फिर वो एक्स्ट्रा रहता है ना, तो अंदर ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बाहर रहता है ना ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर खट्टा हो जाता है।
और आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो प्लीज़। और आप सभी को राधे राधे।